हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे आज डे थर्ड है। हमारी जो सीरीज चल रही थी पीजीटी मैथ टीचर के लिए, जो सीरीज चल रही थी गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज में जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट होते हैं। और इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। और आज हम करेंगे टॉपिक सेकंड का ही सेकंड पार्ट है, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चेक कर लो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये 9 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ एन ए इज ए एन वेयर एन बिलोंगिंग टू नेचुरल। इसका मतलब क्या होता है, ये ए का टेबल है, ए का टेबल है, यहां पर सभी क्या है, ए का टेबल। एन ए का मतलब है ए का क्या है, टेबल। ए वन जा ए टू जा टू ए, मतलब ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एन सिक्स का मतलब 6 का टेबल, एन 8 का मतलब 8 का टेबल। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर उन्होंने क्या पूछा है, इन दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ही पूछी है ना हमें। एक सेकेंड, हाँ जी, तो हमें क्या पूछा है उन्होंने, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में अगर बात करें, क्या होता है, 6 और 8 का कॉमन, कॉमन हम बोलते हैं ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, मल्टीप्लायर, है ना। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM 6 8 का LCM क्या बनेगा, 6 8 का LCM बनाना, तो वो होता है 6, 8 2 पे, तो 3 and 4। अब ये 3 पे जाएगा तो 1 and 4, 4 पे जाएगा तो 1 and 1, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। चेक करो बीच में 24 आंसर है। N6, N8 एंड N24। तो ये जो होता है ये इसका आंसर होता है। फॉर्मूला क्या है, जब भी आपके पास सेट ऑफ टेबल हो, सेट ऑफ टेबल, जैसे 6 का टेबल दे दिया आज और 8 का टेबल दे दिया, ठीक है। सेट ऑफ टेबल, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, मतलब क्या है, सेट ऑफ टेबल का मतलब एक ही है, टेबल का सेट, कोई टेबल दे दिया, ठीक है। तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, उसका एलसीएम। यहां पर क्या था, एन ए एंड इंटरसेक्शन एन बी, तो उसका आंसर क्या था, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन अगर भूल गए तो आपका 1 मार्क आपका कम हो गया। तो इसका आंसर क्या था, सी इसका राइट ऑप्शन था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, चेक करना, बात वही है, बस घुमा फिरा के लिखना है, बात वही है, घुमा फिरा के लिखना है। कहते सेट ऑफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, और एलसीएम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन 3 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा, ये तो आपको पता है 15। तो 15 का टेबल इसका आंसर है। तो यहां पर 15 का टेबल चेक कर लो, ये रहा, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, एंड एलसीएम यहां पर चेक करना, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, टेढ़ा। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहां पर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, लो जी, एन किस में बिलोंग करता है, जेड, इंटीजर, तो इंटीजर में बिलोंग करता है, चलो कोई बात नहीं। एन की वैल्यू पुट कर दो, 1 1 पुट करो, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, तो कितने हैं, 6 है, 6 है ना। अब 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आंसर आया 6। अब 2 पुट करके देख लो, 2 पुट करने पे आंसर क्या आता है, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, 2
3, ठीक है जी। यहां पर 2 पुट करो, 5 तो 5, 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 6, 5 जा 30, 30 आ रहा है, तो यहां पर 30 आ गया, ठीक है जी। यहां पर क्या आ गया 30। तो यहां पर देखो ये भी 6 का है पार्ट, ये भी 6 का पार्ट है, तो ये किसका सबसेट बना, किसका सबसेट बना, इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट बना, ये देखना मल्टीपल ऑफ 6 का, ये भी मल्टीपल ऑफ 6, ये दोनों मल्टीपल ऑफ 6 हैं। तो मल्टीपल ऑफ 6 कहां पर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ, चेक कर लो, ठीक है। अगर एक और करना है n3 भी पुट करके देख लो, अगर करना ही है तो करके देख लो, कोई बात नहीं। पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है। हर हालत में क्या है 3 और 4, तो ये 12 बन जाएगा, मतलब 6 के मल्टीपल आ रहे, 6 के मल्टीपल आ रहे, तो 6 के मल्टीपल आ रहा है, तो ये इसका क्या है सबसेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए एन लिखने का मतलब वही है, मतलब वही है, लिखने का मेथड अलग है। ए एन लिख दिया, ए एक्स का मतलब ए का टेबल, टेबल ऑफ ए। अब ए इंटू एक्स, एक्स कभी 1 है कभी 2 है, तो ए का टेबल ही बन रहा है, मेन बात। यहां पर चेक करो, वो कहते इंटरसेक्शन, ध्यान से देखना, बी एंड सी क्या है, बी एंड सी आर रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम का मतलब जिसमें जीसीडी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। रिलेटिव प्राइम में जीसीडी, बी एंड सी का जीसीडी क्या है 1 है, जीसीडी क्या है 1 है। अगर जीसीडी 1 है तो यहां पर एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर बी इंटू सी। ये 10th की प्रॉपर्टी है, 10th में सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन आता था इसके, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते होते हैं। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बेस पे ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 10th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए। एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और जीसीडी क्या है, जीसीडी ही एचसीएफ होता है और कुछ नहीं होता। तो एचसीएफ यहां पर 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा बीसी, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया बीसी। अब यहां पर देखना, वो कह रहे हैं इंटरसेक्शन का आंसर आया डी का टेबल, ठीक है, डी का टेबल। और हमें पता है एलसीएम आना था उसका आंसर, तो टेबल किसका आना था, एलसीएम का, मतलब डी और कुछ नहीं है, बीसी ही है, तो ये बी इसका राइट ऑप्शन है। दोबारा एक बार देखो क्वेश्चन दोबारा देखो। वो कहते क्वेश्चन में है टेबल ऑफ ए, ठीक है, और यहां पर गिवन था इंटरसेक्शन का आंसर क्या दिया हुआ है सी। इट मींस इन दोनों का जो एलसीएम आना था, टेबल ऑफ बी एंड सी का एलसीएम जो आना था वो ही उसका आंसर आना था, तो वो क्या आया डी। इट मींस इसका आंसर क्या है डी। अब यहां पर देखो, एलसीएम HCF इज इक्वल टू ए बी, BC, आज BC आएगा बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स B एंड C हैं, नंबर्स क्या हैं B एंड C, तो आंसर क्या आ गया BC। LCM का आंसर क्या है D। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रिलेटिव प्राइम की डेफिनेशन है, रिलेटिव प्राइम वो होते हैं जिसमें HCF क्या हो 1 हो, तो HCF 1 है, तो यहां पर BC आ गया, D इज इक्वल टू BC। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिटोरियस पेपर लेक्चर आर में आया था, तो यहां पर देख लो कहां पर है, D इज इक्वल टू BC, B में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो आप सीधा ही कर लोगे, मुझे मालूम है, अब तो आप कर ही लोगे।
यहां पर क्या है, ए का टेबल है, टेबल ऑफ ए, टेबल ऑफ ए मतलब यहां पर अगर ए है तो ए का टेबल, यहां पर 3 है तो 3 का टेबल, यहां पर 7 का टेबल, ये दोनों की प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम आ रही है 21, तो 21 देख लो, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, बस मास्टर कैडर में आया ये मास्टर कैडर में आया सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, बस ये वैल्यूज चेंज कर देंगे। 2n, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 6, 2 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, आपको पता ही है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 6 एंड 8 सेम क्वेश्चन मेरिटोरियस में आया। 6 एंड 8 का हमने 24 निकाला था फर्स्ट, ये देखो पहला क्वेश्चन हमने किया ही यही था शायद, ये देख लो 6 एंड 8, तो वही क्वेश्चन है 6 एंड 8 का। नेक्स्ट अगेन सेम चीज, पीजीटी में आया हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है। तो यहां पर देखो डिविजिबल बाय 2 का मतलब टेबल ऑफ 2 ही होता है, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 6। एलसीएम निकालो, सबसे बड़ा नंबर देख लिया करो, वैसे सबसे बड़ा नंबर देख लिया करो, जो उसको डिवाइड नहीं करता उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, नहीं तो 2 4 6, ठीक है 2 4 6 है। तो अब यहां पर क्या करोगे, 2 से करोगे 1 2 3, अब ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाते हैं आपको अगर पता है, नहीं तो ऐसे 2 आ गया, फिर आगे 3 आ जाएगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन क्या आ गया, 4 इंटू 3 12, तो 12 कहां पर है, बी में है, चेक कर लो, बी इसका राइट ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये मास्टर कैडर में आया है, मेरिटोरियस में आया है, फिर मेरिटोरियस में आया है, एक बहुत बार आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। पहली बात इंटरसेक्शन की है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए। x लेस देन 1, मतलब यहां पर अगर x इक्वल टू 1 हो गया, सपोज x इक्वल टू 1 हो गया, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x1 कहां पर, x1 या -1, दोनों चेक करो, x -1 पे भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा ये वाली, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जिसपे सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब -1 कहां है, एक यहां पर है, तो ये कैंसल, चलो एक तो कैंसल हो गई। अब दूसरा 1 कहां पर है, 1 इसमें है, 1 इसमें है ना, चेक करो 1 है, -2 और -1 से 2 के बीच 1 होता है, तो ये भी कैंसल, 1 इसमें भी होता है तो ये भी कैंसल, तो बचा क्या, आपको पता चल ही गया होगा, आंसर है बचा। दूसरा मेथड करना है, दूसरा मेथड भी करवा देता हूं। दूसरा मेथड क्या, x मोड x लेस देन इक्वल लेस देन 1 है, मोड x लेस देन 1 है, ठीक है। इट मींस x जो है -1 से 1 के बीच होगा, ठीक है, x जो होगा -1 के 1 के बीच होगा। अब देख लो यहां पर बोल रहे हैं -1 से, तो यहां पर 2 लिखने की कोई है ही नहीं, तो 2 लिख ही नहीं सकते जब आना ही आंसर 1 से छोटा है। चलो फिर भी हम देखते हैं आगे, यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर x -1 मोड x -1 ग्रेटर देन 1। अब इसका मतलब क्या होता है, मोड x जो होता है x -1 मतलब -1 से छोटा एंड x -1 1 से बड़ा, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब यहां पर देख लो इसका आंसर क्या आएगा, ये -1 और -1 कट गया, मतलब x जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये देख लो यहां पर x लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये आना ही ये है, दोनों का कॉमन ए पार्ट बन रहा है, दोनों का कॉमन एक पार्ट बन रहा है। यहां पर देखना बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है,
क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है हमारे पास, दोनों की कंडीशन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, मतलब दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, उसमें x जो है, मोड x का मतलब होता है, मोड x का मतलब है -1 से 1 के बीच होना चाहिए। मतलब x ना तो 1 हो सकता ना -1 हो सकता। यहां पर चेक करो, यहां पर भी -1 इंक्लूडेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। इंक्लूड है, -1 से 2 के बीच 1 आता है, 1 आता है, तो 1 आता है, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो बचा क्या, ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर दूसरा वे क्या होता है, यहां पर x क्या है, -1 से 1 के बीच है। यहां पर देखो इस इक्वेशन में मोड x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होता है x -1 लेस देन -1 और x -1 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से x लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। क्या बोल रहा है, 0 से छोटा होना चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर यही आएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -1 से आगे और 0 के इक्वल, ये रहा, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।